पुराने जमाने की एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोगों की जिंदगी सीधी सादी मगर सख्त हालातों से घिरी हुई थी। उसी बस्ती के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बनी टूटी फूटी सी झोपड़ी में साहिल अपने बूढ़े बाप रहमतुल्लाह के साथ रहा करता था। साहिल अभी जवान भी पूरा ना हुआ था, बस 14-15 बरस का एक सीधा सादा लड़का। कपड़े उसके हमेशा पैबंद लगे रहते, पांवों में चप्पल तक नहीं थी मगर आंखों में ख्वाब बड़े थे। जब कभी खेतों में काम करता या जानवरों के लिए चारा काटता तो सोचता कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी अपने बाप को आराम दूं, उनके लिए दवा लाऊं, अच्छा खाना बनवाऊं और अपना छोटा सा घर बनाऊं। मगर हकीकत उसके ख्वाबों से कहीं ज्यादा सख्त थी। रहमतुल्लाह बुजुर्ग और बीमार हो चुके थे। कभी लकड़ी का काम किया करते थे मगर अब हाथों में वो ताकत न रही थी। अक्सर खांसी से उनका सीना हिल जाता और बदन में बुखार रह रहकर चढ़ जाता। झोपड़ी के कोने में जब वो खटिया पर लेटकर सांस लेते तो साहिल उनके चेहरे पर नजर डालकर डर जाता। रात के वक्त जब बस्ती में सन्नाटा होता, साहिल चुपचाप अपने बाप की चारपाई के पास बैठकर उनकी पेशानी सहलाता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ परवरदिगार, मेरे बाप को सलामत रख। मैं अभी छोटा हूँ मगर मेहनत करूंगा, उनकी खिदमत करूंगा, मुझे बस उनकी जिंदगी चाहिए। लेकिन एक तरफ ख्वाब और दुआ थी और दूसरी तरफ गुर्बत का बोझ। घर में अक्सर खाने को बस सूखी रोटियां होती, कभी प्याज, कभी नमक और पानी के साथ। कई दिन ऐसे भी गुजर जाते कि चूल्हा ही न जलता। गांव वाले लोग रहमतुल्लाह की इज्जत करते थे लेकिन सबकी हालत तंग थी। हर कोई अपने पेट की जंग लड़ रहा था। ऐसे में साहिल को समझ आ गया कि अब ये गुजारा उसके छोटे से कंधों पर ही है। साहिल अक्सर खेतों में मजदूरी करता, किसी के मवेशी चराता, कभी लकड़ी काटकर बाजार बेच आता। दिन भर मेहनत करता और शाम को जब थोड़े पैसे हाथ में आते तो सबसे पहले बाप की दवा लाने का सोचता। लेकिन दवा महंगी थी और जेब में हमेशा किल्लत रहती। उसका दिल टूटता था मगर हिम्मत नहीं टूटती थी। रहमतुल्लाह भी जब कभी बेटा उदास देख लेते तो उसकी पीठ थपथपा कर कहते, बेटा साहिल, इंसान का सहारा कभी दौलत नहीं होता बल्कि अल्लाह की रहमत और बाप की दुआ होती है। तू मेहनत कर, सब्र कर और उम्मीदें जिंदा रख, अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोल देगा। ये जुमले साहिल के लिए हौसला थे। हर सुबह जब वो आंख खोलता तो अपने बाप के अल्फाज याद करता और सोचता कि चाहे कैसी भी मुश्किल हो, हिम्मत नहीं हारनी है। उसके दिन गुर्बत की धूल में गुजर रहे थे मगर दिल में रोशनी की शम्मी जल रही थी। दिन गुजरते रहे। साहिल सुबह से शाम तक छोटे मोटे काम ढूंढता मगर बस्ती में काम अब पहले जैसा न रहा। खेत सूख चुके थे, बरसात देर से हुई थी और फसलें आधी चौपट हो गई थी। जिन लोगों के यहाँ साहिल कभी मजदूरी करता था वो खुद ही तंगदस्ती में आ गए थे। एक दिन उसने पूरे गांव में चक्कर लगाया, किसी के मवेशी चराने का काम, किसी के लकड़ी काटने का काम, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, साहिल, खुदा गवाह है, अपना घर संभालना मुश्किल हो रहा है, तुझे क्या काम देंगे। साहिल का दिल बैठ गया। जेब खाली, घर में रोटियों का नामो निशान नहीं और बाप की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रहमतुल्लाह का चेहरा पीला पड़ चुका था और कभी कभी तो वो चल भी नहीं पाते थे। उस रात साहिल देर तक जागता रहा। झोपड़ी की छत से छनकर चांदनी भीतर आ रही थी और वो खटिया के पास बैठे बाप का चेहरा देखता रहा। उसने सोचा, अगर मैंने जल्द कोई बड़ा कदम न उठाया तो दवा भी ना ला पाऊंगा और ये घर भी भूख से उजड़ जाएगा। अगले दिन जब वो चौपाल पर पहुंचा तो वहां उसके दो हमउम्र दोस्त बैठे थे, यूसुफ और कासिम। दोनों उससे कुछ बड़े थे और हालात से तंग आकर शहर जाकर काम करने की सोच रहे थे। यूसुफ बोला, साहिल, गांव में तो अब कुछ बचा नहीं, हम सोच रहे हैं कि शहर चलें। वहां मजदूरी भी है, दुकानों में काम भी है, सुना है अगर कोई मेहनत करे तो रोज का चंद सिक्के कमा लेता है। कासिम ने हामी भरी, हाँ भाई, शहर बड़ा है, वहां रोजी रोटी का बंदोबस्त है, गरीब आदमी अगर हिम्मत करे तो भूखा नहीं मरता। साहिल चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में हजार सवाल थे। अगर वो शहर चला जाए तो बाप अकेले कैसे रहेंगे और अगर गांव में ही रहा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसने हिम्मत करके कहा, भाइयों, शहर जाना आसान है मगर मेरा बाप बूढ़ा और बीमार है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं, मेरा दिल नहीं मानता। यूसुफ ने समझाया, देख साहिल, बाप की खिदमत तो जरूरी है मगर अगर तू कमाएगा ही नहीं तो दवा कहां से लाएगा। शहर जा, मेहनत कर और हफ्ते 10 दिन में लौट आया कर। इस तरह तू बाप की देखभाल भी करेगा और कमाई भी होगी। साहिल की आंखें भर आईं। वो जानता था कि बाप को छोड़ना आसान नहीं मगर भूख और बीमारी से लड़ना भी नामुमकिन हो रहा था। रात को जब उसने बाप से ये बात कही तो रहमतुल्लाह ने लंबी सांस भरकर कहा, बेटा साहिल, मेरा दिल तो चाहता है कि तू कभी मेरी नजरों से दूर न जाए मगर मैं तुझे रोकूंगा नहीं।
अल्लाह पर भरोसा रख, मेहनत कर मगर अपना ईमान और किरदार कभी मत बेचना। याद रख, इंसान का असली सहारा सिर्फ उसका रब है। साहिल ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और आंसुओं से भरी आंखों से बोला, अब्बा, मैं कसम खाता हूं कि आपकी दुआओं को साथ लेकर जाऊंगा, मेहनत करूंगा मगर अल्लाह को नहीं भूलूंगा। उस रात साहिल को नींद न आई। वो देर तक आसमान की तरफ देखता रहा जहां तारों की भीड़ थी। हर तारा उसे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह की तरफ से एक उम्मीद की किरण हो। सुबह होते ही उसने अपना छोटा सा झोला बांधा, उसमें 2 सूखी रोटियां और एक लोटा पानी रखा और दोस्तों के साथ शहर जाने का इरादा कर लिया। सूरज की पहली किरण जब आसमान से उतरी तो साहिल, यूसुफ और कासिम शहर की राह पर निकल पड़े। पैदल सफर, कभी धूल भरी पगडंडी, कभी पत्थरों से भरी ढलान। राह में साहिल का दिल हर कदम पर अपने बाप की तरफ खिंचता मगर इरादा पक्का था। कई कोस चलने के बाद आखिरकार वो शहर की रौनक में दाखिल हुए। गांव की सन्नाटेदार गलियों से बिल्कुल उलट यहाँ चहल पहल थी। दुकानों की कतारें, ऊंची ऊंची हवेलियां, मस्जिदें, बाजार और गाड़ियों की चिल्लपों। यूसुफ और कासिम को एक छोटे से सराय में ठहरने का ठिकाना मिल गया मगर साहिल का दिल गवाही नहीं देता था। उसने कहा, भैया, मैं रोजाना गांव लौटूंगा, अब्बा को अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैं कमाऊंगा भी और उनकी देखभाल भी करूंगा। दोनों दोस्त हैरान रह गए। कासिम बोला, पागल है तू, इतना लंबा सफर रोज कैसे करेगा? साहिल ने धीमे मगर यकीन भरे लहजे में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा बाप है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दोस्त चुप हो गए। वो जानते थे कि साहिल का इरादा सच्चा है। शहर में काम ढूंढना आसान न था मगर साहिल ने हार न मानी। कभी वो अनाज की बोरी ढोता, कभी किसी की दुकान साफ करता, कभी लकड़ी का गट्ठर बाजार तक पहुंचाता। उसके बदन से पसीना टपकता, हाथों में छाले पड़ जाते मगर जब शाम को मुट्ठी भर सिक्के जेब में खनकते तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। वो उन पैसों से सबसे पहले दवा खरीदता और कुछ खाने का सामान लेता, फिर तेज कदमों से गांव की तरफ लौट पड़ता। अक्सर रात हो जाती, चांदनी राह दिखाती और कभी कभी भूख से पेट चिल्लाता मगर जब वो झोपड़ी में दाखिल होकर अपने बाप की चारपाई के पास बैठ जाता और रहमतुल्लाह की आंखों में सुकून झलकता तो उसे लगता सारी थकान मिट गई। रहमतुल्लाह कभी बेटे का माथा चूमते, कभी उसकी पीठ थपथपाते और कहते, साहिल, तू मेरा सहारा है, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरी मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। साहिल को अक्सर देर हो जाती, इसलिए उसने पड़ोसी बुजुर्ग हकीम चाचा से गुजारिश की कि दिन में रहमतुल्लाह का हालचाल लेते रहें। हकीम चाचा नेक दिल थे, वो कभी पानी पिला देते, कभी कोई घरेलू नुस्खा बता देते। साहिल को यह तसल्ली थी कि जब वह बाहर है तब भी अब्बा अकेले नहीं है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। साहिल की जिंदगी अब बस 2 हिस्सों में बांट चुकी थी, दिन भर शहर में मजदूरी और रात को बाप की खिदमत। अक्सर वो थकान से गिर पड़ता मगर अगले ही दिन फिर उठ खड़ा होता। उसके होंठों पर हमेशा एक ही दुआ रहती है, अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल कर, मेरे बाप को शिफा दे। मगर सच ये था कि रहमतुल्लाह की तन्हाई बढ़ती जा रही थी। दिन के वक्त जब साहिल काम पर चला जाता तो झोपड़ी सुनसान हो जाती। रहमतुल्लाह चारपाई पर लेटे लेटे अक्सर पुरानी बातें याद करते, अपनी जवानी, अपना हुनर, अपनी बीवी का चेहरा जो बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। उनकी आंखें नम हो जाती। वो सोचते, काश मैं इतना बूढ़ा और बीमार न होता तो साहिल को ये सब सहना न पड़ता। लेकिन जब रात में साहिल लौट आता और अपनी मासूम मुस्कुराहट से सब थकान छुपा लेता तो रहमतुल्लाह का दिल फिर भर जाता। उनकी दुआएं आसमान की तरफ उठती और वो अक्सर कह देते, या अल्लाह मेरे बेटे की उम्र लंबी कर दे, उसके कदमों को कामयाबी की तरफ बढ़ा। दिन हमेशा की तरह गुजर रहा था। साहिल सुबह शहर की तरफ चला गया था। वहां मजदूरी की शाम को कुछ सिक्के कमाए और घर के लिए दवा व खाने का सामान लिया। मगर उस दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और शाम होते होते बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांपने लगा। साहिल ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए ताकि अंधेरा गहराने से पहले गांव पहुंच जाए। लेकिन अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि आसमान से मूसलाधार बारिश उतर आई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं। रास्ते में कीचड़ और पानी का सैलाब बन गया। साहिल का दिल धड़क रहा था। अब्बा अकेले होंगे, उनकी तबीयत कहीं बिगड़ न जाए, मुझे हर हाल में पहुंचाना है। मगर हवाएं और तेज हो गईं। बारिश ने रास्ता बंद कर दिया। दूर तक कुछ दिखता ही न था। उसके पैर कीचड़ में धंस गए और कपड़े भीग गए, मगर उसने कदम रोकने का नाम न लिया। जैसे ही गांव का किनारा दिखा, साहिल की नजर एक पुरानी मस्जिद पर पड़ी। ये मस्जिद गांव के बाहर बनी थी, जहां लोग अक्सर इबादत करते थे।
उस वक्त मस्जिद की चौखट से रोशनी झलक रही थी, बिजली गरज रही थी। तो साहिल ने सोचा कि थोड़ी देर अंदर रुक जाऊं, फिर जब तूफान थमेगा तो आगे बढ़ूंगा। वो दौड़ता हुआ मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स चटाई पर बैठे तस्बीह फेर रहे हैं। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था और कपड़े सादे। साहिल को देखते ही वो मुस्कुराए और बोले, आओ बेटे, तूफान बड़ा सख्त है, बाहर रहना खतरनाक है, कुछ देर अल्लाह के घर में बैठ, यही सबसे बड़ी पनाहगाह है। साहिल कांप रहा था, कपड़े से पानी टपक रहा था। वो बुजुर्ग के पास बैठ गया। बुजुर्ग ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? साहिल ने झिझकते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी, बाप की बीमारी, अपनी मेहनत और मजबूरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, दुनिया के हर तूफान से बड़ी चीज अल्लाह की रहमत है। इंसान सब्र और मेहनत करे और अपने रब पर भरोसा रखे तो कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। साहिल उनकी बातें सुनकर हल्का महसूस करने लगा। उस अजनबी शख्स के लफ्जों में अजीब सुकून था। बाहर तूफान था, मगर मस्जिद के अंदर शांति। बुजुर्ग ने साहिल को सूखी चटाई दी और कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले। उन्होंने अपने पास से एक छोटा सा तेल का दिया जलाया और कुरान की तिलावत करने लगे। साहिल पहली बार किसी अजनबी की महफिल में ऐसा अपनापन महसूस कर रहा था। उसके दिल में यकीन पक्का हुआ कि सचमुच अल्लाह अपने बंदों की मदद किसी न किसी जरिए से करता है। रात धीरे धीरे गुजर गई। तूफान कुछ थमा तो साहिल ने जाने की इजाजत मांगी। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखो, तू अकेला नहीं है। तेरी मेहनत और तेरी दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंच रही हैं। जल्द ही तुझे उसकी मदद नजर आएगी। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी बातें मेरे लिए हिम्मत हैं। दुआ कीजिए मेरे अब्बा सलामत रहें। बुजुर्ग की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी और कहा, जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, तुम्हारे अब्बा को शिफा दे। उस रात के बाद साहिल के दिल में जैसे नई रोशनी उतर आई। उसे यकीन हो गया कि वो राह में अकेला नहीं, उसके साथ उसके रब का सहारा है। सुबह का उजाला फूट चुका था, तूफान थम चुका था। आसमान पर धुली हुई सफेद नीली लकीरें उभर रही थीं। मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकलते हुए साहिल का बदन भीगा हुआ और चेहरा थका हुआ था, मगर दिल में अजीब सी तसल्ली थी। बुजुर्ग दरवेश अब भी चटाई पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। साहिल ने झुककर सलाम किया और जाने की इजाजत मांगी। दरवेश ने उसे रोककर अपनी झोली से एक छोटा सा रुमाल निकाला। उस रुमाल में एक कागज में लपेटी दवा की पुड़िया और चमकती हुई एक अशरफी थी। उन्होंने साहिल के हाथ पर रखकर कहा, बेटा, ये दवा तेरे अब्बा के लिए है और ये अशरफी, इसे संभाल कर रख, इसमें बरकत होगी। इससे जो खरीदेगा अल्लाह उसमें आसानी देगा। मगर याद रखना, बरकत का मतलब हमेशा दौलत नहीं होता, बल्कि काम में भलाई और नीयत में सफाई होती है। साहिल हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास लौटाने की ताकत भी नहीं, मैं तो गरीब मजदूर हूँ। दरवेश मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तेरा हक है। अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी मदद करने के लिए। इसे अपना कर ले, मगर इसमें खोट ना आने देना। हर दाना, हर सिक्का जब हलाल नीयत से खर्च हो तभी बरकत पैदा होती है। साहिल की आंखें छलक पड़ी। उसने उस अशरफी और दवा की पुड़िया को ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनमोल अमानत हो। वो जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागा। जब वो झोपड़ी पहुंचा तो रहमतुल्लाह बुखार से तप रहे थे। उनकी सांस भारी थी और चेहरा जर्द। साहिल के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत करके दवा घोलकर बाप को पिला दी। थोड़ी ही देर में रहमतुल्लाह का चेहरा ढीला पड़ने लगा। सांस की तकलीफ कम हो गई और पेशानी पर पसीना उतर आया। साहिल ने कपड़े से उनका पसीना पोंछा और देखा बाप गहरी नींद में सो गए हैं। उसका दिल सुकून से भर गया। वो चुपचाप सजदे में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, या अल्लाह, तेरी रहमत के करिश्मे हैं। तूने मेरे अब्बा को शिफा दी, मैं तेरे सामने झुकता हूँ। अगली सुबह रहमतुल्लाह की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी। उन्होंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई और बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराए। साहिल ने सोचा कि अब चूल्हे के लिए कुछ अनाज लाना जरूरी है, मगर जेब में सिक्का न था। उसने हिम्मत करके दरवेश की दी हुई अशरफी बाजार में खर्च करने का इरादा किया। वो शहर गया और अनाज की दुकान पर पहुंचा। जब उसने अशरफी दी तो दुकानदार ने उसे बड़े अदब से सलाम किया और कहा, भाई, ये अशरफी बहुत साफ सुथरी है, बिल्कुल नई लगती है। तू जितना अनाज चाहे ले जा, बाकी बचे पैसे भी संभाल कर ले। साहिल हैरान था। उस एक अशरफी से उसने इतना अनाज खरीदा कि पूरे हफ्ते का चूल्हा चल सके। साथ ही थोड़ी सी दाल और तेल भी ले आया। वो सोचता रहा कि एक सिक्के से इतना सब कैसे संभव हुआ।
सचमुच इसमें कोई बरकत थी। जब रहमतुल्लाह ने यह सब देखा तो उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा साहिल, देख लिया तूने, अल्लाह जब मदद करता है तो ऐसे दरवेशों के जरिए से करता है। ये अशरफी तेरे लिए दौलत नहीं बल्कि सब्र और ईमान की परीक्षा है। याद रखना, बरकत हमेशा सच्चाई और खिदमत से मिलती है। साहिल ने सिर झुका लिया। उसके दिल में अब यकीन और मजबूत हो चुका था। दिन गुजरते गए। रहमतुल्लाह की तबीयत पहले से कुछ संभल गई थी, मगर घर की तंगी अब भी वहीं थी। साहिल रोज मेहनत करता, अनाज लाता, मगर कमाई इतनी न होती कि जरूरतें पूरी हो सकें। दरवेश की दी हुई अशरफी से जो अनाज आया था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक शाम जब साहिल चूल्हे के पास बैठा तो देखा कि घर में खाने को बस एक ही रोटी बची है। वो बाप की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं ये रोटी खा लूं या अब्बा को दे दूं? अगर मैं भूखा रहूंगा तो कल मजदूरी कैसे करूंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहमतुल्लाह ने बेटे की हालत देख ली। उन्होंने हौले से कहा, साहिल, अल्लाह ने हर जिंदा चीज का रिज़्क़ लिखा है। तू फिक्र न कर, तू मेहनत कर, रास्ता अल्लाह निकालेगा। अगले दिन साहिल के पास कोई सिक्का न था। उसने अपनी झोली से वही बरकत वाली अशरफी निकाली और सोचने लगा कि इसे किस काम में लूं। फिर ख्याल आया कि कुछ सस्ता खाना लेना चाहिए ताकि घर में भूख न रहे। वो शहर की तरफ गया और वहां मछली बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने अशरफी दी और कहा, चाचा, मुझे बस एक मछली दे दीजिए। मछली वाला मुस्कुराया और बोला, बेटे, ये अशरफी तो बहुत कीमती है, इससे तू ढेर सारी मछलियां ले सकता है। मगर साहिल ने जिद की, नहीं चाचा, मुझे बस एक ही चाहिए, बाकी बचे पैसे आप रख लीजिए। मछली वाला हैरान हुआ, मगर उसने एक बड़ी ताजा मछली थमा दी। साहिल वो मछली लेकर झोपड़ी लौटा। उसने चूल्हा जलाया, लकड़ियां डाली और मछली पकाने लगा। जब उसने मछली के पेट को साफ करने के लिए चाकू चलाया तो अचानक उसकी नजर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। वो दंग रह गया। मछली के पेट से एक अजीब सा चमकदार पत्थर निकला। वो साधारण पत्थर न था बल्कि मोती जैसा सफेद नीला, जिसमें अजीब सी चमक थी। साहिल के हाथ कांप गए। उसने बाप को दिखाया। रहमतुल्लाह ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, ये कोई मामूली चीज नहीं, अल्लाह का करिश्मा है। याद रख, ये तेरे सब्र और मेहनत का इनाम हो सकता है। साहिल की आंखें खुशी से भर आईं। वो समझ गया कि जिस अशरफी में बरकत थी उसी के जरिए अल्लाह ने उसे ये अनोखा पत्र बख्शा है। उस रात साहिल और उसके बाप ने पहली बार भरपेट खाना खाया। मछली के गोश्त की खुशबू ने झोपड़ी को महका दिया। रहमतुल्लाह ने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मछली के पेट से यह अजीब नेमत निकाली उसी तरह हमारे लिए और आसानियां पैदा कर। साहिल ने भी सजदे में सर झुकाकर कहा, मैं तेरी रहमत का शुक्रगुजार हूं ए मालिक, मुझे और सब्र और हिम्मत अता कर। सुबह का उजाला फैला तो झोपड़ी के कोने में रखा वो चमकदार पत्थर अब भी अजीब रोशनी बिखेर रहा था। साहिल जब भी उसे देखता दिल में हलचल सी उठती। ये क्या चीज है? क्या ये वाकई कोई कीमती चीज है या बस मेरी आंखों का धोखा? रहमतुल्लाह ने बेटे को देखा और कहा, बेटा, इस पत्थर की असली हकीकत जाननी होगी। इसे किसी समझदार और ईमानदार सुनार को दिखा। साहिल ने पत्थर को कपड़े में लपेटा और अगले ही दिन शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर के बाजार में सुनारों की कतार थी। साहिल एक पुरानी दुकान में दाखिल हुआ। दुकान के अंदर पीतल और सोने के गहनों की चमक थी। सुनार बूढ़ा था, चश्मा लगाए बैठा हुआ। साहिल ने झिझकते हुए कहा, चाचा, ये पत्थर देखिए, क्या ये कोई कीमती चीज है? सुनार ने पत्थर हाथ में लिया। जैसे ही रोशनी में घुमाया उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो समंदर का मोती लगता है, बहुत ही दुर्लभ। साहिल हैरान रह गया। उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? सुनार ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, इसकी कीमत का अंदाजा भी आसान नहीं, मगर याद रखना, इसे यूं ही किसी के हाथ मत बेचना। इसे अच्छे ताजिर को दिखा, वरना लोग तुझे धोखा देंगे। साहिल को भरोसा न हुआ तो वो एक और सुनार की दुकान पर गया। दूसरे सुनार ने भी पत्थर को हाथ में लिया, उसे तौलने और जांचने की कोशिश की। कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये तो मोती है, मगर ऐसा मोती जो गहरे समंदरों में ही मिलता है। इसकी चमक और वजन गवाही देते हैं कि ये नायाब है। साहिल की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र उमड़ आया। या अल्लाह, तूने भूख और तंगी में भी इतनी बड़ी नेमत दी। मगर उसी वक्त उसके दिल में डर भी बैठ गया। अगर लोग जान गए कि मेरे पास इतना कीमती पत्थर है तो कहीं मुझ पर बुरा वक्त ना आ जाए, कहीं चोर लुटेरे ना आ जाएं। उसने पत्थर को जल्दी से कपड़े में लपेटा और झोले में छुपा लिया। वो सोचता रहा कि इस नेमत का क्या करूं।
बेच दूं, छुपा कर रखूं या फिर किसी भरोसेमंद ताजिर को दिखाऊं? रहमतुल्लाह ने जब बेटे की घबराहट देखी तो कहा, बेटा याद रख, नेमत का सही इस्तेमाल करना भी एक इम्तिहान है। अगर इसे सही हाथों में देगा तो अल्लाह तुझे बरकत देगा, मगर अगर लालच करेगा तो नेमत भी आफत बन जाएगी। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा मैं इस अमानत को सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करके ही संभालूंगा। साहिल उस चमकदार पत्थर को रोज कपड़े में लपेट कर देखता। उसके दिल में ही एक तरफ उम्मीद जगती तो दूसरी तरफ डर भी रहता। गांव की झोपड़ी अब भी टूटी फूटी थी, बाप की बीमारी अब भी बोझ बनी हुई थी। कभी कभी सोचता कि इस पत्थर को किसी ताजिर को बेच दूं, मगर फिर डर जाता कि कहीं कोई धोखा न दे दे। रहमतुल्लाह ने बेटे की बेचैनी देखी और कहा, साहिल इस नेमत को अल्लाह की अमानत समझ, जल्दीबाजी मत कर, पहले किसी सच्चे और नेक ताजिर को ढूंढ। शहर में एक मशहूर ताजिर था, हमदान ताजिर। उसका नाम दूर दूर तक दौलत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। बड़ी हवेली, बड़ी दुकान, दर्जनों नौकर, मगर चेहरे पर सादगी और आंखों में वजन था। साहिल ने हिम्मत जुटाई और एक दिन पत्थर लेकर हमदान ताजिर की दुकान पर पहुंच गया। दुकान में रौनक थी, लोग गहने खरीद रहे थे, सोने चांदी की चमक थी। साहिल कांपते दिल के साथ आगे बढ़ा और कहा, हुजूर मैं आपके पास एक चीज लाया हूँ, इसे देखकर बताइए कि क्या है। हमदान ताजिर ने उसे गौर से देखा। एक फटेहाल कपड़े पहना लड़का, मगर आंखों में सच्चाई। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा दिखा क्या लाया है। साहिल ने झोले से कपड़ा निकाला और पत्थर रख दिया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, पूरी दुकान में हलचल मच गई। हमदान ताजिर ने पत्थर हाथ में उठाया, कुछ देर तक उसे पलट पलट कर देखा, फिर तौलने और परखने के औजार से जांच की। उनकी आंखों में हैरत की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो समंदर का नायाब मोती है। ऐसा मोती मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। इसकी कीमत बहुत बड़ी है। साहिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर कहा, हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे बाप बीमार हैं, मैं धोखा नहीं खाना चाहता। अगर आप इसे लेना चाहें तो इसकी सही कीमत बताइए। हमदान ताजिर मुस्कुराए, बेटा तू गलत जगह नहीं आया, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इस मोती की कीमत 20,000 अशरफियां हैं। अगर तू राजी है तो मैं तुरंत सौदा कर लेता हूँ। साहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। 20,000 अशरफियां, इतनी बड़ी रकम उसने कभी सोची भी न थी। उसके होंठ कांपते रहे। हुजूर क्या ये सच है? इतनी दौलत? हमदान ताजिर ने दस्तखत किए और नौकरों से थैली मंगवाई। उन्होंने थैली साहिल के हाथ पर रखी। बेटा अब ये तेरा हक है, मगर याद रख दौलत हमेशा इंसान की परीक्षा होती है। अगर तूने इसे सही राह में खर्च किया तो बरकत होगी, वरना ये आफत बन जाएगी। साहिल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने ताजिर के पैर छूने की कोशिश की, मगर ताजिर ने रोक दिया और कहा, नहीं बेटे, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह को अदा कर। साहिल जब थैली लेकर झोपड़ी लौटा तो रहमतुल्लाह ने अपने कांपते हाथों से बेटे का माथा चूमा और रो पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ खुशी के न थे, बल्कि अल्लाह की रहमत का शुक्र भी था। उस रात झोपड़ी में पहली बार उम्मीद और राहत की हवा चली। 20,000 अशरफियों की थैली हाथ में आते ही साहिल की तकदीर बदल चुकी थी। जिस झोपड़ी में कल तक चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था, आज उसमें उम्मीद की रोशनी भर गई थी। साहिल का दिल धड़क रहा था। क्या सचमुच अब मेरी गरीबी का सफर खत्म हो गया? गांव में कई लोग थे जिनसे रहमतुल्लाह ने सालों पहले उधार लिया था, कभी दवा के लिए, कभी अनाज के लिए। वो लोग भी मजबूरी में पैसे देते थे, मगर अब तक वो उधार अदा ना हो सका था। साहिल ने सबसे पहले कर्ज चुकाने का इरादा किया। वो थैली लेकर एक एक आदमी के पास गया, उनकी आंखों में झांका और बोला, भाइयों ये पैसे तुम्हारा हक हैं। मेरे अब्बा की बीमारी ने हमें मजबूर किया था, मगर अल्लाह ने अब हमें राहत दी है। आज मैं सबका उद्धार चुका रहा हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जो लड़का फटेहाल कपड़ों में काम ढूंढता फिरता था, आज वो सबका कर्ज उतार रहा था। हर आदमी की आंखों में इज्जत और दुआएं भर आईं। साहिल फिर अपने अब्बा को लेकर शहर गया। वहां मशहूर हकीम और हकीमों ने रहमतुल्लाह का इलाज शुरू किया। दवाइयां, आराम और अच्छा खाना पाकर रहमतुल्लाह की हालत दिन ब दिन संवरने लगी। वो जो कभी चारपाई से उठ नहीं पाते थे, अब धीरे धीरे सहारे से चलने लगे। एक दिन रहमतुल्लाह ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, साहिल तूने मेरी खिदमत का हक अदा किया। अल्लाह तुझे कामयाबी के ऐसे दर्जे देगा जिनका तूने ख्वाब भी नहीं देखा। साहिल की आंखें छलक आईं। अब्बा ये सब अल्लाह की रहमत है, मैं तो बस जरिया हूँ। झोपड़ी अब साहिल को तंग लगती थी। उसने गांव में एक छोटा सा मगर मजबूत मकान बनवाया। ईंट, चूना और लकड़ी से बना वो घर साधारण था, मगर उसमें इज्जत और सुकून था।
गांव वाले आते, देखते और दुआ देते। साहिल, तूने साबित किया कि सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। समय गुजरा और रहमतुल्लाह ने बेटे के लिए निकाह का इंतजाम किया। गांव की ही एक सीधी सादी नेक सलीका लड़की से साहिल का निकाह हुआ। शादी सादगी से हुई, न कोई दिखावा न शोर शराबा। अब घर में चूल्हा रोज जलता था। रहमतुल्लाह अपने पोते पोतियों के ख्वाब देखने लगे। साहिल रोज मेहनत करता, मगर अब उसका चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि चमकता हुआ होता। जहां कल लोग उसे गरीबी का मिसाल मानते थे, आज वही लोग उसे हिम्मत और सब्र का पैगाम समझते थे। उसके बारे में चौपाल पर बातें होती, देखो साहिल ने मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके कैसी जिंदगी बदली। साहिल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। गांव में उसका नया घर बन चुका था। रहमतुल्लाह की तबीयत संभल गई थी और साहिल की नई गृहस्थी भी सुकून से चल रही थी। मगर उसके दिल में कहीं एक बात चुभती थी, उस दरवेश का शुक्र कैसे अदा करूं जिसने उस वक्त सहारा दिया जब मैं टूटने वाला था। एक दिन साहिल ने इरादा किया कि वो उसी मस्जिद में जाएगा जहां पहली बार तूफान वाली रात पनाह मिली थी। वो सुबह सुबह नमाज पढ़कर निकला और पैदल चलकर मस्जिद पहुंचा। दरवाजे पर वही पुराना नजारा, सन्नाटा, चिड़ियों की चहचहाहट और अंदर तस्बीह फेरता हुआ वही बुजुर्ग दरवेश। साहिल आगे बढ़ा, उनके हाथ चूम लिए और रोते हुए कहा, हुजूर, अगर उस रात आप न मिलते तो शायद मैं हिम्मत हार जाता। आपकी दी दवा और अशरफी ने मेरी तकदीर बदल दी। आज मैं कर्ज से आजाद हूँ, मेरे अब्बा ठीक हैं, मेरा घर आबाद है। ये सब आपकी वजह से है। दरवेश ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोले, बेटा शुक्रिया मेरा मत कर, मैं तो बस जरिया था। असली मददगार अल्लाह है, वही देता है वही लेता है। साहिल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हुजूर, अब मैं क्या करूं? दौलत आ गई है, मगर डर है कि कहीं यह दौलत मेरा ईमान न छीन ले। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोले, सुन बेटा, दौलत पानी की तरह है। अगर इसे मुट्ठी में थामेगा तो फिसल जाएगी, अगर इसे बहने देगा सही जगह तो सबको सुकून देगा। याद रख, दौलत के पीछे मत भागो, बल्कि दौलत को नेक कामों में खर्च करो, यही असली बरकत है। उन्होंने आगे कहा, तेरे पास जो भी है उसमें से हिस्सा अल्लाह की राह में निकाल, मस्जिद की तामीर के लिए दे, गरीबों और यतीमों की मदद कर। अगर तू ऐसा करेगा तो दौलत कभी तुझे घमंडी नहीं बनाएगी बल्कि तेरे लिए जन्नत का जरिया बनेगी। साहिल हर लफ्ज दिल में उतार रहा था। वो बोला, हुजूर, मैं कसम खाता हूँ कि अपनी कमाई और इस नेमत को नेक कामों में लगाऊंगा। मैं मस्जिद की तामीर में हिस्सा दूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस बेटे की नीयत पाक रख, इसकी दौलत में बरकत दे और इसे अपने माँ बाप की खिदमत में कामयाब बना। कुछ ही दिनों बाद साहिल ने अपने अब्बा की रजामंदी से मस्जिद की तामीर में चंद अशरफियां दी। गांव वाले हैरान थे, ये वही साहिल है जो कल तक मजदूरी करता था और आज मस्जिद की तामीर के लिए खर्च कर रहा है। गांव के गरीब लोग भी उससे मदद लेने लगे और साहिल हर किसी की खिदमत में जुट जाता। लोग उसके लिए दुआएं करते और कहते, अल्लाह ने इस लड़के को दौलत दी, मगर उसने दौलत को अपने सिर चढ़ने नहीं दिया। ये असल कामयाबी है। गांव में अब साहिल का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता था। जिस लड़के को लोग कल तक भूख और तंगी का मिसाल समझते थे, आज वही दूसरों के लिए सहारा बन चुका था। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो चुका था। पुरानी टूटी फूटी मस्जिद की जगह अब नई मजबूत दीवारें उठने लगी। साहिल रोज मजदूरों के साथ खड़ा रहता, कभी ईंट उठाता, कभी पानी डालता, कभी चूना मिलाता। गांव वाले पूछते, साहिल, अब तो तेरे पास दौलत है, तू मजदूरी क्यों कर रहा है? साहिल मुस्कुराकर कहता, ये अल्लाह का घर है, मैं अपनी मेहनत का पसीना यहाँ बहाना चाहता हूँ। दौलत देना आसान है, मगर अपने हाथों से मस्जिद बनाना असली सवाब है। लोगों की आंखें भर आती। वो समझ गए थे कि साहिल की दौलत ने उसे घमंडी नहीं बनाया, बल्कि और ज्यादा विनम्र बना दिया। धीरे धीरे साहिल गांव का मिसाल बन गया। जब कभी कोई नौजवान हिम्मत हार जाता तो बुजुर्ग कहते, साहिल को देखो, भूखा रहा मगर सब्र किया, मेहनत की, बाप की खिदमत की और अल्लाह ने उसे नेमतों से नवाजा। यही असली कामयाबी है। साहिल गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और गांव की हर शादी ब्याह में सहारा बन जाता। रहमतुल्लाह अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून की झलक थी। वो अक्सर कहते, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सब्र और मेहनत का फल क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा मेरी आंखों की ठंडक बन गया। जब वो साहिल के बच्चों को गोद में उठाते तो दुआ करते, या अल्लाह, जैसे तूने साहिल को कामयाब बनाया, वैसे ही इसे और इसकी आने वाली नस्लों को भी नेक राह दिखा। साहिल कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वो अक्सर अपने बच्चों से कहता, बेटा,
दौलत आने से पहले हमने भूख भी देखी है, आंसू भी। याद रखना, असली ताकत न पैसों में है, न शोहरत में। असली ताकत माँ बाप की दुआ और अल्लाह पर भरोसे में है। उसकी बातें बच्चों के दिल में उतर जाती। सालों बाद जब नई मस्जिद पूरी हो गई तो गांव के लोग जमा हुए। नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों और ईंटों से नहीं बनी, बल्कि इसमें एक बेटे की मेहनत, माँ बाप की दुआओं का असर शामिल है। साहिल की जिंदगी हम सबके लिए मिसाल है। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, हर जबान पर यही था। साहिल ने हमें सिखा दिया कि ईमानदारी, सब्र और माँ बाप की खिदमत ही असली कामयाबी है। सबक, जिंदगी की दौलत न सोने चांदी में है, न बड़े मकानों में। असली दौलत माँ बाप की खिदमत, सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा है। यही इंसान को इज्जत भी देता है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी भी। साहिल की कहानी यही मुकम्मल होती है। गरीबी से दौलत तक, भूख से बरकत तक, आंसुओं से मुस्कुराहट तक ये सब कर देता है कि माँ बाप की दुआ और अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा सहारा है।